2050 की शुरुआत में वैश्विक आर्थिक स्थिति यथास्थिति में है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 4.22% से 5% के दायरे में स्थिर रखकर संकेत दिया कि वे मौजूदा आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह निर्णय बाजार पर एक स्थिरता की भावना उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। गाजा पट्टी में तनाव के बीच हमास ने इजराइल के 8 बंधकों को रिहा किया, जो संघर्ष विराम समझौते के एक हिस्से के रूप में सामने आया। इस कदम से क्षेत्र में शांति की उम्मीदें और बढ़ गई हैं, लेकिन 110 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को लेकर स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। चीन ने एक नई हाई स्पीड ट्रेन CR-450 का अनावरण करके दुनिया को एक नया सफर देने की तैयारी कर ली है। इस ट्रेन की परीक्षण गति 425 किमी घंटा तक पहुंचती है, जो न केवल देश की तकनीकी क्षमता को दर्शाती है, बल्कि भविष्य की यात्रा को और अधिक शीघ्र और सुविधाजनक बनाएगी। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्राप्त किया है। यह कंपनी की कर्मचारी संतोष और एकीकृत कार्य संस्कृति की कहानी को बयां करता है, जो कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक काम का वातावरण बनाने में सहायक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने FY25 के लिए GDP वृद्धि दर को 6% के स्तर पर अनुमानित किया है। यह स्थिति ग्रामीण खपत में सुधार, सरकारी खर्च में वृद्धि और सेवाओं के निर्यात में मजबूती दर्शाती है, जो भारत की आर्थिक ताकत को आगे बढ़ा रही है। हालांकि इसी समय गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं। गुजरात में बस और टैंकर की टक्कर में 3 व्यक्तियों की अत्यंत दुखद मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। ऐसे हादसे हमें सुरक्षा और परिवहन संबंधी उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताते हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के 9 नागरिकों की गिरफ्तारी सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है, जो देश की सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवास की समस्याओं पर चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 28वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, जो खेलों के प्रति देश की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर 4 नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जो समाज की बेहतरी के लिए एक आवश्यक कदम है। अंत में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। यह निर्णय समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उपरोक्त समाचार वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाओं का एक संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जो आने वाले समय में प्रभावशाली होंगे।